लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग यंग डीमन गॉड से फाइट करता है। अब यंग डीमन गॉड लू यांग से फाइट करने के लिए अपनी डिवाइन वेपन को बाहर निकाल लेता है। तभी चीफ कहता है कि यंग डीमन गॉड, तुमने कहा था कि इस बच्चे के लिए डिवाइन वेपन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अब वह अपना डिवाइन वेपन बाहर निकाल कर उसे देखने लगता है। एपिसोड 54 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि डेविल केव का चीफ कहता है कि मुझे सबसे पहले ब्लड फ्रूट मिले थे, अगर मैं एक बार इस बच्चे को हरा दूं तो वह चीज मेरी हो जाएगी। यंग डीमन गॉड कहता है कि इससे बाहर ही रहो, इसमें हस्तक्षेप करने की तुम्हारी बारी नहीं है। जिस पर डेविल केव का चीफ कहता है कि मुझे शामिल ना होने में कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसकी जान ले सकते हो, लेकिन ब्लड फ्रूट्स तो मैं ही लूंगा। यंग डीमन गॉड लू यांग को पीछे कर देता है। अब यंग डीमन गॉड कहता है कि पागल मत बनो, अगर मैं उसकी जान लूंगा तो फिर तुम्हें उसके ब्लड फ्रूट्स क्यों मिलेंगे। जिस पर डेविल केव का चीफ कहता है कि मेरे पास भी एक डिवाइन वेपन है, मेरा ब्लड डेविल मिरर आपके डीमन गॉड हार्वेड के समान ही शक्तिशाली है। लू यांग यंग डीमन गॉड से कहता है कि तुम भटक रहे हो, फिर तुम्हारा हारना तय है। अब लू यांग यंग डीमन गॉड पर अटैक कर देता है, जिनसे यंग डीमन गॉड बचने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट होने लगती है। डेविल साइलेंट हिल का चीफ कहता है कि हम उन दोनों को इतने सारे ब्लड फ्रूट्स लेके जाने नहीं दे सकते। जिस पर सेक्रेट डेविल पैलेस का चीफ कहता है कि ठीक है, तो फिर कोई भी सारे ब्लड फ्रूट्स नहीं लेगा, इसे हमारे बीच साझा किया जाएगा। और जहाँ तक डिवाइन वेपन की बात है, तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि वह विजेता को ही मिलेगा। वह लिटिल डीमन फेरी से कहता है कि यह सही है ना। लिटिल डीमन फेरी कहती है कि उसकी ताकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह एक दिन गॉड जरूर बनेगा, और वैसे भी हमें खून खराबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसे वह ब्लड फ्रूट्स लेने दें तो यह लड़ाई खत्म हो सकती है। इस पर लू यांग कहता है कि वह लड़की तुम गधों से तो अधिक समझदार है। इस पर वह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की। पर यंग डीमन गॉड पीछे होते हुए कहता है कि एक बाहरी व्यक्ति ने हमारे डेविल एबिस में अतिक्रमण किया है, अब हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। इस पर लिटिल डीमन फेरी कहती है कि अगर हमें हेवेली रियल्म की यात्रा के लिए असुरा पथ में जाना होता तो फिर हमें सबसे पहले असुरा एबिस में कदम रखना होता, और ऐसा नहीं है कि वह कोई अपराध है, इसीलिए यह भी कोई अपराध नहीं है। इस पर यंग डीमन गॉड कहता है कि यह अलग बात है, हेवनली रियल्म तक पहुंचने के लिए पृथ्वी लोक में केवल एकमात्र रास्ता असुरापथ ही है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए वह अलग है। इस पर डेविल केव का चीफ कहता है कि लिटिल डीमन फेरी, यदि आप उसे मरते हुए नहीं देख सकती तो फिर तुम हमारे रास्ते में खड़ी मत हो, और फिर तुम्हें इनाम का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब लू यांग कहता है कि लिटिल डीमन फेरी, मुझे आपकी शैली पसंद आई, और मेरे पास आपके लिए एक विचार है। मेरे पास 24 ब्लड फ्रूट्स हैं, यदि तुम मेरा साथ दो तो फिर मैं तुम्हें उनमें से आधे ब्लड फ्रूट्स दे दूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। पर लिटिल डीमन फेरी कहती है कि मैं डीमन एविस की सदस्य हूँ, मैं थोड़े से ब्लड फ्रूट्स के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाऊंगी, और मैं अपने भाइयों के विरुद्ध भी नहीं जाऊंगी। तुम चिंता ना करो, मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगी। मुझे ब्लड फ्रूट्स नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ डिवाइन वेपन के लिए यहाँ आई हूँ। लू यांग कहता है कि तुम बहुत दयालु हो, पर तुम चिंता ना करो, मैं इसे तुम्हारी मदद के बिना मार डालूंगा। पर लिटिल डीमन फेरी कहती है कि कम से कम इसका कारण मैं नहीं बनूंगी, और मेरे हाथ खून में तो नहीं होंगे। अब डेविल केव का चीफ कहता है कि यंग डीमन गॉड, हम ब्लड फ्रूट्स को समान रूप में बांटेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़के को कौन मारता है। तुम यहाँ आओ, मैं उसे खुद अपने हाथों से खत्म कर दूंगा, और मैं इससे अपने अपमान का भी बदला लूंगा। लू यांग तभी यंग डीमन गॉड को पीछे कर देता है। अब यंग डीमन गॉड कहता है कि मैं तुम्हें अब अपने अपमान का बदला लेने का मौका देता हूँ। डेविल केव का चीफ भी लू यांग के सामने आ जाता है। वह लू यांग से कहता है कि क्वाइन क्यू ब्लेड मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। अब तुम्हें अवश्य ही इसका बदला अपनी मौत से चुकाना होगा। यह सुनकर लू यांग अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और अब वह एक अटैक उन पर कर देता है। ब्लड डेविल केव का चीफ अपने डिवाइन मिरर से उसे रोकने की कोशिश करता है। उस तालाब में से वही मगरमच्छ बाहर निकलकर देखता है, और अब वह उनकी पावर को देखकर वापस उसी के अंदर चला जाता है। इधर लू यांग के अटैक को डेविल केव का चीफ रोक नहीं पाता, और अब वह नीचे जाकर गिरता है। वह कहता है कि यह स्वॉर्ड कोई साधारण डिवाइन वेपन नहीं है। तभी साइलेंट डेविल हिल का मास्टर कहता है कि यह हो सकता है कि उसके पास कोई इमोर्टल वेपन हो। यंग डीमन गॉड खुश होते हुए कहता है कि एक
एक इमोर्टल वेपन हेवनली रियल्म में भी अमूल्य है। अगर मैं इसके इमोर्टल वेपन को अपना बना लूं तो फिर मैं हेवनली रियल्म में भी अजीर रहूंगा। फिर मैं अपने ऊपर के स्तर के लोगों को भी मार सकता हूँ। तभी लिटिल डीमन फेरी उन दोनों स्वॉर्ड्स को देखकर कहती है कि क्या वह दोनों ही इमोर्टल वेपन हैं? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन दोनों स्वॉर्ड के बीच कोई संबंध है। लू यांग कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा। और अब वह कहता है कि ब्लड डेविल केव के चीफ अब युद्ध करने में असमर्थ है, तो फिर अगला कौन है? मेरे सामने आओ। तभी यंग डीमन गॉड कहता है कि आप तीनों को अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालने का समय है। अगर हम चारों एक होकर काम करेंगे तो वह अवश्य ही मारा जाएगा। यह सुनकर साइलेंट डेविल हील का मास्टर अपनी साइलेंट डेविल हील स्टील वेपन को बाहर निकाल लेता है और अब सेक्रेट डेविल प्लीज का मास्टर अपने सेक्रेट डेविल ब्लेड को बाहर निकाल लेता है और अब डेविल शैडो श्रिंक का मास्टर अपने डेविल शैडो आर्मर को पहन लेता है। यह देखकर लू यांग कहता है कि मैं यहाँ केवल स्वॉर्ड के लिए आया था, मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मुझ पर दबाव डाला और अब तुम लोगों ने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। यंग डीमन गॉड कहता है कि क्वांटू ब्लेड मास्टर, क्या आप सच में सोचते हैं कि क्या आप इस लड़ाई से बच सकती हैं? तभी साइलेंट डेविल हील का मास्टर कहता है कि चलो इतनी बातें पर्याप्त हैं, अब अटैक करो। और अब वह चारों मिलकर लू यांग पर एक साथ अटैक कर देते हैं। यह देखकर लू यांग हेवनली सोल अवेकनिंग टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे कि उन सभी के अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लू यांग अब उन सभी पर एक अटैक करता है, जिसे वह चारों रोकने की कोशिश करते हैं। वह लू यांग के अटैक को रोक लेते हैं और इससे कि लू यांग पीछे हो जाता है। यह देखकर यंग डीमन गॉड हंसने लगता है और अब वह कहता है कि क्वांटू ब्लेड मास्टर, बेशक तुम्हारे पास इमोर्टल वेपन है, पर फिर भी तुम इसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। और तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि अब हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। अब वह चारों मिलकर अटैक करने के लिए लू यांग की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर लू यांग अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर उन सभी को पीछे कर देता है, पर लू यांग भी इससे पीछे हो जाता है। अब वह कहता है कि मुझे लड़ना नहीं चाहिए, वरना डार्कलिंग स्वॉर्ड भी मुझे कभी नहीं मिलेगी, और अगर मैंने इसे खो दिया तो फिर मैं हेवनली सोल की चोट भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। और क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं ताओसिन स्वॉर्ड के ऊपर एक बोझ की तरह बना रहा? तभी ताओसिन स्वॉर्ड खुद उसके हाथ से निकल जाती है और अब वह उन सभी के अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर तो लिटिल डीमन फेरी भी चौंक जाती है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।